एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जैक बोर्ड 12th क्लास मॉडल पेपर सॉल्यूशन। सब्जेक्ट है हिस्ट्री, आर्ट्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन बता रही हूँ। सेट 1 है, फुल मार्क्स आपका 100 का होता है एंड टाइम आपको दिया जाता है 3 आवर्स एग्जाम लिखने के लिए। तो हिस्ट्री का सेट 1 है ये, ग्रुप ए का बता रही हूँ एंड ग्रुप बी का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ग्रुप ए में। भारत के किस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था? इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड? जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि एमसीक्यू जो होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुत्तरीय प्रश्न उत्तर, उसमें एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और चारों में से आपको बताना होता है कि कौन सा सही उसका आंसर है। ठीक है, तो भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था? इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर में, ऑप्शन दिए हुए इसके मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, दक्षिण साउथ या नॉर्थ वेस्टर्न पश्चिमोत्तर में। अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो ये पाकिस्तान में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर में। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वर्शिप्ड ऑफ। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे? अश्व यानी हॉर्स की, विष्णु की, मातृ देवी की या फिर इनमें से किसी की भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा मातृ देवी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की उपासना करते थे। द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्शिप्ड ऑफ मदर गॉडेस। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड वी गेट एविडेंस ऑफ प्लफ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसके ऑप्शंस दिए हुए लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। हल के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कालीबंगा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है पाटलिपुत्र वॉज फॉर्म्ड बाई। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, किसने की थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ उदयन, अशोक या समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाई उदयन। क्लियर है? देखो 5th नंबर क्वेश्चन है विच गुप्त रूलर इज सोन प्लेइंग द वीणा इन द कॉइन। किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया है, यानी सिक्के में उनका चित्रित हुआ था उनका पिक्चर वीणा बजाते हुए। तो कौन थे वो? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए चित्र दिखलाया गया है सिक्के में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? इसके ऑप्शंस दिए चाणक्य, अश्वघोष, विष्णुगुप्त या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौटिल्य का वास्तविक नाम था चाणक्य। चाणक्य वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ कौटिल्य, सो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर इज। बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ऑप्शंस दिए इसके त्रिपिटक, इंडिका, मुद्रा राक्षस या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपिटक, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है बैटल ऑफ कलिंगा टुक प्लेस इन। कलिंग की लड़ाई हुई, कब हुई थी आपको बताना है कलिंग की लड़ाई। ठीक है, 260 BC यानी 260 ईसा पूर्व, 340 BC 340 ईसा पूर्व, 261 BC यानी 261 ईसा पूर्व या 350 BC यानी 350 ईसा पूर्व। कलिंग की लड़ाई जो है वो 261 ईसा पूर्व में हुई थी। बैटल ऑफ कलिंग टुक प्लेस इन 261 BC, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर। महावीर के बचपन का नाम क्या था? इसके ऑप्शंस दिए हैं ऋषभदेव, वर्धमान, कालिदास या फिर सिद्धार्थ। महावीर जी का बचपन का नाम था वर्धमान, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर वॉज वर्धमान। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, 10वां क्वेश्चन। स्तूप का संबंध है, स्तूप इज रिलेटेड टू जैन, बुद्धिस्ट यानी बौद्ध, हिंदू या सिख। इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध या बुद्धिस्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए मैं यही कहूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बुक रीडिंग करिए, कम से कम हर एक चैप्टर को एक बार तो रीड जरूर करिए, क्योंकि अंदर अंदर से पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकबर अबोलाइज्ड द जजिया टैक्स इन। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब देखो, इससे क्वेश्चन बनता है कि जजिया कर को कौन समाप्त किया था, किसने समाप्त किया था, तो अकबर ने। ठीक है। तो कब किया था, इसमें ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस दिए 1564 एडी ईस्वी में, या 1560 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, या फिर 1855 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर होगा 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वॉज द फेमस भक्ति संत ऑफ बंगाल। बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, गुरु नानक, चाणक्य, महाप्रभु, बाबा फरीद या कबीर। इसका करेक्ट आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु वॉज द फेमस भक्ति सेंट ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 13 इज, हु ब्राउट द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था। इसके ऑप्शंस दिए, कबीर, रामानुजाचार्य, रामानंद या शंकर देव। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले रामानंद थे। सो ऑप्शन 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टर्म डिस्ट्रिक्ट वॉज नोन बाय विच नेम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, सरकार, सूबा, आहार या राज्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 सरकार। मुगल प्रशासन में जिला को सरकार नाम से जाना जाता था। द टर्म डिस्ट्रिक्ट वॉज नोन बाय सरकार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाबरनामा इज रिटन इन विच लैंग्वेज। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, टर्किश, तुर्की, उर्दू, पर्सियन यानी फारसी या फिर अरबिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 तुर्की, टर्किश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पीरियड ऑफ विच मुगल रूलर इज कॉल्ड गोल्डन एरा। किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा गया है। इसके ऑप्शंस दिए, बाबर, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ शाहजहां मुगल रूलर इज कॉल्ड गोल्डन एरा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेख निजामुद्दीन औलियाज दरगाह इज लोकेटेड इन। इसमें पूछा गया है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सिकरी या नानवदीस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सूफी संत। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है। इसके ऑप्शंस दिए, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, मीराबाई या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 मीराबाई, क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती और बाबा फरीद और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये सब जो है सूफी संत है, लेकिन मीराबाई सूफी संत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु गेव द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दिया। इसके ऑप्शंस दिए हैं, शुजाउद्दौला, मीर जफर, सिराजुद्दौला या शाह आलम द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 शाह आलम 2। शाह आलम 2 गेव द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय। इसने पूछा 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको लखनऊ से किसने इसका नेतृत्व किया था। इसका ऑप्शन दिए, हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे या कुंवर सिंह। इसका करेक्ट आंसर होगा हजरत महल, क्योंकि हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनमें से कौन सा एक स्थान है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। इसको ऑप्शंस दिए हुए हैं, झांसी, लखनऊ, जगदीशपुर या चित्तौड़। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 चित्तौड़। चित्तौड़ एक ऐसा स्थान है जो 1857 के विद्रोह का इस पर कोई असर नहीं हुआ था, प्रभाव नहीं हुआ था। बाकी झांसी, लखनऊ और जगदीशपुर में इसका असर देखा गया प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉर्नवालिस कोड वॉज क्रिएटेड इन। कॉर्नवालिस कोड कब बना था ये पूछा गया है। 1793 ईस्वी में,
1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या 1850 AD में? इसका करेक्ट आंसर होगा 1793 ईस्वी AD। 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना था। क्वेश्चन नंबर 23 है, महालवादी सेटलमेंट वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच टेरिटरी? सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था की किस प्रांत में लागू किया गया था? इसका ऑप्शन दिए, मध्य प्रांत, आगरा पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस आगरा पंजाब, या फिर मद्रास बम्बई, या बंगाल बिहार, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रांत आगरा पंजाब। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था मध्य प्रांत आगरा पंजाब में लागू किया गया था। 24th नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज सेटल्ड इन दामिनी कोह? दामिनी कोह में किसे बसाया गया था? पहाड़िया, मुंडा, साहूकार यानी मनी लेंडर, या फिर संथाल? तो दामिनी कोह में संथालों को बसाया गया था, क्योंकि संथाल लोग बहुत मेहनती होते थे। दामिनी को एकदम जंगली इलाका था, उसको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए संथालों को बसाया गया था, ताकि वो लोग अच्छे से उसमें खेती बाड़ी कर सके। पहाड़ी इलाका था, उसको साफ कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, या फिर इंदिरा गांधी। एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु वॉज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसके ऑप्शंस दिए हुए, गोपाल कृष्ण गोखले, राजेंद्र प्रसाद, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 27 है, डायरेक्ट टैक्सेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, यह आपसे पूछा गया है। इसके ऑप्शंस दिए, 16 अगस्त 1946, या 15 अगस्त 1947, या 26 जनवरी 1930, या फिर 26 जनवरी 1950। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट टैक्सेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 16th of August 1946। 28th नंबर क्वेश्चन है, खेड़ा पीसेंट रिवॉल्ट टुक प्लेस इन? खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था, कब हुआ था बताना है। ऑप्शंस दिए, 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। खेड़ा कृषक विद्रोह जो है वो 1918 में हुआ था, 1918 ईस्वी में। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। खेड़ा पीसेंट रिवॉल्ट टुक प्लेस इन 1918 AD। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु आर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? इसके ऑप्शंस दिए हैं, AV अलेक्जेंडर, या फिर पैथिक लॉरेंस, या स्टेफोर्ड क्रिप्स, या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स है, सदस्य है, ये स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, और AV अलेक्जेंडर भी थे, यानी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल वाया? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 40th अमेंडमेंट 40वें संशोधन में, 42nd अमेंडमेंट 42वें संशोधन में, 44th अमेंडमेंट 44वें संशोधन में, या 46th अमेंडमेंट 46वें संशोधन में। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल वाया 42nd अमेंडमेंट। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो ग्रुप भी आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 31 है, देखो, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डैश? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर डैश था, क्या था? मोहनजोदड़ो। यहाँ पे आप लोग लिखोगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। द लॉन्गेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज मोहनजोदड़ो। एक मूवी भी बना था ना ऋतिक रोशन पे, मोहनजोदड़ो वाला, वही वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश सक्सीडेड इन फर्स्ट रीडिंग द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में डैश ने सफलता प्राप्त किया। किसने सफलता प्राप्त किया था? जेम्स ने किया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बोलोगे जेम्स नाम का एक आदमी था, वही इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था, ठीक है, जेम्स। 33 नंबर क्वेश्चन है, अशोका एक्सेप्टेड डैश रिलीजन आफ्टर द कलिंग वॉर? कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? यहाँ पे आपको बताना है।
तो उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, बुद्धिज्म को। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध धर्म होगा। द मुगल रूलर डैश वॉज क्राउन ट्विस, मुगल शासक डैश का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, ये इसमें पूछा गया है। ये औरंगजेब का हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग भरेंगे औरंगजेब। औरंगजेब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, डैश इज द होली स्क्रिप्चर बुक ऑफ सिक्स, डैश सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, लिखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिक्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, इबादत खाना वॉज बिल्ड बाय अकबर इन डैश, अकबर द्वारा डैश में इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने 1575 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 1575। ठीक है, अब देखो 37 नंबर है, द रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन, रैयतवाड़ी सिस्टम कब हुआ था सबसे पहले इम्प्लीमेंट, ये बताना है। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश में लागू किया गया था। कहाँ हुआ था, मद्रास में। ठीक है, कहाँ हुआ था, मद्रास में। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रिटिश पेड अ पेंशन ऑफ ₹12 लाख टू डैश द नवाब ऑफ अवध एंड सेंट हिम टू कैलकाटा, यानी अवध के कौन से नवाब को 12 लाख रुपए का पेंशन देके ब्रिटिश ने कैलकाटा भेज दिया था, ये आपको बताना है। उस नवाब का नाम, अंग्रेजों ने अवध के नवाब डैश को, किस नवाब को 12 लाख की पेंशन दी और उसे कलकत्ता भेज दिया था, ये पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा वाजिद अली शाह। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे वाजिद अली शाह। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 है, द इंसिडेंट ऑफ चौरा चौरी अकर्ड इन डैश एडी, कब हुआ था, डैश ईस्वी को चौरा चौरी की घटना हुई थी। चौरा चौरी की घटना जो है 1922 ईस्वी को हुई थी, 1922 एडी को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट पूछा है इसमें आपको सेक्शन बी का, देयर वर अ टोटल ऑफ डैश मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में कुल डैश सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 389, 389। ठीक है, तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करिएगा एंड लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।